जय जिनेन्द्र। आया वैशाख का महीना मन भावन, लाया गुरुदेव के 3 विशेष दिवस पावन। वैशाख शुक्ला नवमी को जन्म दिवस प्यारा, वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को दीक्षा दिवस उजियारा। वैशाख शुक्ला दशमी को आचार्य पद शोभाया, सकल 13 पंथ धर्म संघ का भाग्य सवाया। 13 पंथ के 11वें अधिशास्ता को करते शत शत वंदन, ज्ञानशाला दिल्ली कर रही भाव भरा अभिनंदन, भाव भरा अभिनंदन। प्रस्तुत है ज्ञानशाला दिल्ली द्वारा आचार्य श्री महाश्रमण जी पर यह विशेष वीडियो। आचार्य श्री महाश्रमण जी की जन्मस्थली राजस्थान का प्रमुख क्षेत्र सरदार शहर है। आपके पूर्वज मेहरी गांव से आकर यहाँ बसे थे, इसलिए वे मेहरी वाले दुग्गड़ कहलाने लगे। आपका जन्म 13 मई 1962 हिंदी तिथि अनुसार विक्रम संवत 2019 वैशाख शुक्ला नवमी को दुग्गड़ कुल में हुआ। माता नेमा देवी और पिता झूमरमल जी दुग्गड़ ने बालक का नाम मोहन रखा। मोहन के 5 भाई 2 बहन और थे। मोहन बचपन से ही प्रतिभा संपन्न था। उनमें गहरी सूझबूझ, ग्रहणशीलता और प्रशासनिक योग्यता प्रारंभ से ही थी। जब वे 5 साल के हो गए तब उन्हें सरदार शहर के राजेंद्र विद्यालय में पढ़ने भेजा गया। अपने स्कूल के 3rd, 4th और 5th क्लास में वे क्लास मॉनिटर रहे। मोहन अपनी कक्षा के 2-3 इंटेलिजेंट छात्रों में से एक था। मोहन की खेलने में भी अच्छी रुचि थी। वह खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रायः भाग लेता था। कबड्डी, कांच के गोले, सतोलिया, छुपा छुपी आदि उसके प्रिय खेल थे। घर में अनेक बच्चे थे। बच्चों में लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। कभी कभी माता नेमा देवी परेशान होकर बच्चों को पकड़ने के लिए उठती। तब मोहन का छोटा भाई तो घर से बाहर दौड़ जाता और मोहन पकड़ा जाता। माँ जैसे ही चपत लगाने लगती, मोहन कहता, माँ आपके ही हाथों में लगेगी। यह सुनते ही माँ का हाथ वहीं रुक जाता और मोहन मार खाने से बच जाता। घर में पीछे से शांति रहे, इसलिए माँ बच्चों को भी साथ में व्याख्यान सुनने चलने को कहती। बाकी बच्चे तो व्याख्यान सुनने के नाम से इधर उधर दौड़ जाते, पर मोहन चपल के साथ आज्ञाकारी भी था। वह संतों के स्थान में माँ के साथ जाने लगा। वहाँ मुनिश्री दूलीचंद जी दिनकर के ठाणे में मुनिश्री पानमल जी बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। मोहन को कहानियों में रस आने लगा। अब वह स्वयं अपनी इच्छा से माँ के साथ हमेशा संतों के पास आने लगा। मोहन जब 7 वर्ष का था तब उसके पिता झूमरमल जी का स्वर्गवास हो गया था, पर माता नेमा देवी और बड़े भाई सुजानमल जी ने कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। एक बार मुनिश्री सुमेरमल जी लाडनू का चातुर्मासिक प्रवास सरदार शहर में था। वह प्रवास मोहन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। उस प्रवास में मुनिश्री सोहन लाल जी चाड़वास ने मोहन को पाना की चर्चा, 13 द्वार, लघु दंडक, गतागत, 52 बोल, 62, 25 बोल, गमा आदि सभी थोड़े कंठस्थ करा दिए। सभी संत मोहन को दीक्षा लेने की प्रेरणा देते। एक बार मुनिश्री सुमेरमल जी लाडनू ने 8वें आचार्य श्री कालूगणी के महाप्रयाण दिवस के दिन मोहन से कहा, मोहन आज तुम्हें एक निर्णय कर लेना चाहिए कि गृहस्थ में रहना है या साधु बनना है। मोहन सोच में पड़ गया। मुनिश्री ने मोहन से कहा, एक स्थान पर बैठ जाओ, पूज्य कालूगणी की माला फेरो, फिर अपना निर्णय बताओ। माला फेरने के बाद चिंतन करके मोहन ने जीवन पर्यंत शादी करने का त्याग कर दिया और अपनी माता से दीक्षा की अनुमति मांगी। लेकिन माता ने कह दिया कि मोहन, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, सुजानमल जो कहेगा वही होगा। बड़े भाई सुजानमल ने जब अनुमति देने से मना कर दिया तो मोहन ने 3 द्रव्य से अधिक खाने का त्याग कर दिया। मोहन ने अपनी दिनचर्या निर्धारित कर रखी थी। वह सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले उठता और उसके दिन रात के लगभग 14-15 घंटे सेवा, स्वाध्याय, अध्ययन, कंठस्थ आदि में बीत जाते। मोहन के दृढ़ संकल्प बल को देख परिवार ने दीक्षा की अनुमति दे दी। दीक्षा के समय मोहन की उम्र 12 वर्ष की थी। मोहन की दीक्षा आचार्य श्री तुलसी के आदेशानुसार सरदार शहर में 5 मई 1974 हिंदी तिथि अनुसार विक्रम संवत 2031 वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को मुनिश्री सुमेरमल जी लाडनू के हाथों से हुई। उस दिन मुमुक्षु हीरालाल की भी दीक्षा मोहन के साथ ही हुई। दीक्षा के पश्चात मोहन का नाम मुनिश्री मुदित कुमार व हीरालाल का नाम मुनिश्री हेमंत कुमार, जिनका बाद में नाम परिवर्तित कर मुनिश्री उदित कुमार रख दिया गया। मुनिश्री मुदित कुमार जी ने दीक्षा स्वीकार कर उसी दिन से 10वें आलियम आगम कंठस्थ करना प्रारंभ कर दिया और मात्र 40 दिनों में ही उसे कंठस्थ भी कर लिया।
दीक्षा लेने के बाद मुनि श्री मुदित कुमार जी को आचार्य श्री तुलसी के दर्शन करने का प्रथम अवसर श्री डूंगरगढ़ में मिला। मुनि मुदित ने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। वे हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता बने। अध्ययन के दौरान ही उन्होंने संस्कृत भाषा में कुछ कहानियां लिखी जो आज सेमुशी नामक पुस्तक में हैं। उनकी लिखी अब तक अनेक पुस्तकें जैसे आओ हम जीना सीखें, क्या कहता है जैन वाङ्मय, दुख मुक्ति का मार्ग, संवाद भगवान से, महात्मा महाप्रज्ञ, थम्मो मंगल मुक्की ठम आदि प्रकाशित हो चुकी हैं। गुरुदेव तुलसी की शारीरिक सेवा से संबंधित कुछ कार्य जैसे उन्हें इन्हेलर देना, पंचमी समिति के लिए पात्री डालना, हाथ का सहारा देना, रात्रि शयन गुरुदेव के पास करना, सप्ताह में एक बार विशेष विधि से कृत्रिम दांत साफ करना महाश्रमण जी ही किया करते थे। मुनि श्री मुदित कुमार जी की संघ निष्ठा, गुरु भक्ति, समर्पण भाव, विनयशीलता, श्रमशीलता और विलक्षण प्रतिभा आदि गुणों के कारण आचार्य श्री तुलसी द्वारा उन्हें उदयपुर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर 16 फरवरी 1986 के दिन युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के अंतरंग सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया। 14 मई 1986 को ब्यावर में तेरापंथ भवन में उन्हें साजपति बनाया गया। फिर लाडनू में 9 सितंबर 1989 हिंदी तिथि अनुसार विक्रम संवत 2046 भाद्रपद शुक्ला नवमी को आचार्य श्री तुलसी के 54वें पट्टोत्सव के आयोजन और योगक्षेम वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर गुरुदेव ने 2 नए पदों का सृजन कर मुनि मुदित कुमार जी को महाश्रमण पद पर नियुक्त किया और साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी को महाश्रमणी पद प्रदान किया। महाश्रमण जी को शासन गौरव श्री मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी ने चादर उड़ाकर उनका संघीय सम्मान किया। एक बार सिवाची मालानी की सफल यात्रा के बाद महाश्रमण जी ने सोजत रोड में गुरु दर्शन किए। तब आचार्य श्री तुलसी ने उनसे कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह कह दे कि मुनि मुदित सुविधावादी बन रहे हैं अथवा तुम्हारी कोई सुविधावादी प्रवृत्ति मेरे ध्यान में आ जाए तो उसके प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें 3 दिन तक 3-3 घंटे खड़े खड़े ध्यान करना होगा। लेकिन उन्हें कभी यह प्रायश्चित नहीं करना पड़ा क्योंकि वे हमेशा जागरूक जीवन जीते रहे। विक्रम संवत 2051 माघ शुक्ला षष्ठी को आचार्य महाप्रज्ञ जी के पदाभिषेक समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर उन्हें पुनः महाश्रमण पद पर प्रतिष्ठित किया गया। वे 8 वर्ष तक महाश्रमण पद पर रहे। 14 सितंबर 1997 हिंदी तिथि अनुसार विक्रम संवत 2054 भाद्रव शुक्ला द्वादशी को गंगासहर राजस्थान में तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उन्हें युवाचार्य पद देते हुए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। महाश्रमण जी के युवाचार्य नियुक्ति के आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा 2 पत्र लिखे गए थे। पहला विक्रम संवत 2053 कार्तिक कृष्ण अमावस्या को लाडनू जैन विश्व भारती में गुरुदेव तुलसी की प्रत्यक्ष साक्षी में और दूसरा 10 सितंबर 1997 को तेरापंथ भवन गंगा शहर में लिखा गया। महाश्रमण मुनि मुदित कुमार जी को युवाचार्य बनने के बाद युवाचार्य महाश्रमण नाम दिया गया। युवाचार्य श्री महाश्रमण ने सर्वप्रथम दीक्षा मुनि श्री यशवंत कुमार जी जसोल को 6 अप्रैल 2000 को अणुवत प्रेक्षा यात्रा के दौरान गंगानगर में दी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उदयपुर में महाश्रमण जी को महातपस्वी संबोधन प्रदान करते हुए कहा कि महाश्रमण का आहार संयम अनुत्तर है, इंद्रिय संयम अनुत्तर है, श्रमशीलता अनुत्तर है, सहनशीलता अनुत्तर है, इसलिए महाश्रमण महातपस्वी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के स्वर्गवास के पश्चात 23 मई 2010 हिंदी तिथि अनुसार विक्रम संवत 2067 द्वितीय वैशाख शुक्ला दशमी को सरदार शहर के गांधी विद्या मंदिर के इंजीनियरिंग कॉलेज के विशाल एवं भव्य पंडाल में आचार्य श्री महाश्रमण जी का पदाभिषेक समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुनि श्री सुमेनमल जी सुदर्शन ने आचार्य महाश्रमण जी को दायित्व की प्रतीक पंच स्वस्तिकमय पछेवड़ी उड़ाई। अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अहिंसक चेतना के विकास, नैतिक मूल्यों के जागरण एवं शांति का संदेश देने हेतु 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के लाल किले से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की और जन जन तक सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का संदेश पहुंचा रहे हैं।
उन्होंने भारत के 23 राज्यों और 2 अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल, भूटान की यात्रा कर लोगों को नैतिकता और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। अहिंसा यात्रा शुरू होने से पहले ही आचार्य श्री महाश्रमण जी ने जन कल्याण के उद्देश्य से लगभग 34,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी और 28 जनवरी 2021 को 50,000 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर नया इतिहास रचा। आचार्य श्री देश के राष्ट्रपति भवन से लेकर गांवों की झोपड़ी तक शांति का संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। महाश्रमण जी के प्रयासों से प्रभावित होकर पैसिफिक यूनिवर्सिटी ने उन्हें 29 मई को उदयपुर, राजस्थान में विश्व धर्मगुरु सम्मेलन में शांति दूत की उपाधि से सम्मानित किया। भारतीय दिगंबर जैन तीर्थ यात्रा समिति ने उन्हें श्रमण संस्कृति उद्गाता के रूप में सुशोभित किया। ऐसे महान आचार्य श्री महाश्रमण जी की युगों युगों तक हमें छत्र छाया प्राप्त होती रहे। मंगल कामना। ओम अरहम।